हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल हेल्प में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं VMR-D2 रिले के बारे में। ये रिले क्या होती है, क्या काम होता है, कहाँ कहाँ पे ये रिले लगाई जाती है, क्या क्या इस रिले के फंक्शन होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में बड़ी अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो अगर आप भी VMR-D2 रिले के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, जो हमारी ये VMR-D2 रिले होती है, जो कि आपको यहाँ पे सामने फोटो में भी दिखाई दे रही होगी, ये एक तरीके से मल्टीपर्पज रिले होती है। हमारी कई सेफ्टियां इस रिले के अंदर देखने को मिलती हैं, यानी कई सारे जो फॉल्ट होते हैं जिनके अगेंस्ट हमें ये रिले जो है वो प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहले हो गया हमारा फेस लॉस। अब हमारा चाहे कोई एक फेस पीछे से कट गया हो, चाहे दो फेस पीछे से कट गए हो, या फिर हमारे तीनों फेस ही क्यों ना कट गए हो, तो उस मामले में ये हमें ट्रिपिंग प्रोवाइड करवाती है। जैसे हमने मान लीजिए इसको अपने स्टार्टर में लगाया है, तो उस टाइम पे ये हमारे स्टार्टर को जो है वो ट्रिप करवा देगी। या फिर हमने हमारे किसी और सिस्टम के अंदर इसको लगाया है, तो उस सिस्टम को भी ये रिले फेस लॉस होने पे ट्रिप करवा देती है। दूसरी प्रोटेक्शन इसमें होती है फेस रिवर्सल। अगर पीछे से हमारे फेस रिवर्स हो जाते हैं, जैसे जो हमारा फेस सीक्वेंस होता है RYB का, वो अगर BYR या RBY कुछ भी हो जाता है, तो भी इस कंडीशन में ये हमारी रिले जो है हमारे सिस्टम को ट्रिप करके हमारे जो भी डिवाइस लगे होते हैं, जैसे हमारी मोटरें हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्योंकि फेस रिवर्सल हो गया तो जैसे हमारी मोटर है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी अपोजिट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे हमें कोई भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में ये रिले हमें फेस रिवर्सल से भी बचाती है। अगली प्रोटेक्शन होती है इसमें फेस एसिमेट्री। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे तीनों फेस होते हैं उन तीनों फेस में अगर इक्वल वोल्टेज नहीं आ रही हो, उनमें किसी एक फेस में या किसी दो फेस में बहुत ही कम या फिर बहुत ही ज्यादा वोल्टेज अगर आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये रिले हमें ट्रिपिंग प्रोवाइड करवाती है और जो हमारा सिस्टम होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगली प्रोटेक्शन यहाँ पे हमें अंडर वोल्टेज देखने को मिलती है, यानी हमारी जो वोल्टेज है वो एक सेट लिमिट से नीचे चली जाती है, यानी लो वोल्टेज हो जाती है, तो भी हमें यहाँ पे ट्रिपिंग देखने को मिलती है। इसके बाद इसमें हमें मिलती है ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन, यानी हमारी वोल्टेज अगर एक लिमिट से ज्यादा हाई आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारी ये रिले हमें ट्रिपिंग करके हमारे सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये तो प्रोटेक्शन हमें इस रिले के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की, कि हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा हम इनका यूज हमारी जो मोटरें होती हैं वहां पे करते हैं, यानी हमारी जहाँ पे भी मोटर लगी होती है वहां पे हमारी ये रिले लगभग यूज होती आपको दिख जाएगी। इसके अलावा जैसे हमारे AC है, एयर कंडीशनर, चिलर प्लांट है हमारे, या हमारा कोई भी कंप्रेसर है, इन सब की मोटरों में भी हम इस रिले का यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे AHU होते हैं वहां पे भी हम इस रिले का यूज करते हैं। इसके अलावा आप ये समझ सकते हैं कि हमारी कोई भी मशीन है जिसके अंदर हमारी मोटर यूज हो रही है, उस मशीन के अंदर हम इस रिले का जो यूज है वो करते हैं। इसके अलावा जो हमारा मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है, उस मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के अंदर भी हम इस रिले का यूज करते हैं, ताकि जो भी हमारा सिस्टम आगे कनेक्ट है वो प्रोटेक्ट रहे। इसके अलावा हमारा जो DG सेट है या फिर हमारा जो UPS है, वहां पे भी हम इस रिले का जो है वो यूज करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे 3 फेस मोटर के जो स्टार्टर होते हैं, चाहे DOL हो या फिर स्टार डेल्टा हो, वहां पे भी हमें इस रिले का यूज देखने को मिलता है। तो अब देख लेते हैं इस पे जो LED नोटिफिकेशन है और यहाँ पे जो 2 आपको एडजस्टर दिखाई दे रहे हैं, यानी जो 2 पिन दिखाई दे रही हैं, इनका क्या क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर जो है 4 LED इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं, एक UV वाला, एक OV वाला, एक ON वाला और एक SP वाला। तो अगर हमारी जो पावर सप्लाई है या हमारा जो सिस्टम या सर्किट है वो अगर हेल्दी है, तो यहाँ पे हमारा जो इस पे ग्रीन इंडिकेटर यानी ग्रीन LED दी गई है वो हमारी ऑन रहेगी, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारी जो रिले है वो ऑन है और हमारा सिस्टम हेल्दी है। अगर किसी भी कंडीशन में हमारा जो फेस है वो अनबैलेंस हो जाते हैं, या फेस रिवर्सल हो जाता है, या फिर सिंगल फेस हो जाता है, इन तीनों ही कंडीशन में कोई भी कंडीशन हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी ये SP वाली रेड LED है वो हमें ऑन देखने को मिलती है, और इस कंडीशन में जो हमारी ये रिले है वो सिस्टम को ट्रिप करवा देती है। इसके अलावा जिस LED इंडिकेटर के ऊपर UV लिखा है वो अगर ऑन है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो हमारी वोल्टेज है वो अंडर वोल्टेज है, यानी लो वोल्टेज है, जिसके कारण हमारी ये रिले जो है वो ट्रिप हो चुकी है। अगर आपको OV यानी ओवर वोल्टेज वाला जो यहाँ पे इंडिकेटर है वो दिखाई दे रहा है, वो अगर आपको जलता हुआ दिखाई देगा, तो आपको समझ जाना है कि जो हमारी वोल्टेज यहाँ पे है वो ओवर वोल्टेज आई हुई है, यानी हमारी लिमिट से अधिक वोल्टेज यहाँ पे आई हुई है। तो ऐसी कंडीशन में हम मानते हैं हमारी ये जो रिले होती है वो ओवर वोल्टेज के कारण ट्रिप हो चुकी है।
अब आपको ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है कि जिसमें आपको ये चारों LED इंडिकेटर जो दिखाई दे रहे हैं, 3 रेड और 1 ग्रीन, ये चारों के चारों एक बार में ही जलते हुए दिखाई दे या एक बार में ही ये सारे के सारे बंद दिखाई दे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो आपकी रिले सही तरह से काम करती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको इलेक्ट्रिकल की बहुत सारी जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ पे 2 सेटिंग आपको दिखाई दे रही हैं, एक UV परसेंटेज, एक OV परसेंटेज। ये क्या होती हैं? तो सबसे पहले UV परसेंटेज के बारे में बात करते हैं। ये हमारी होती है अंडर वोल्टेज। अब जैसे यहाँ पे आपको 80, 85, 90 और 95 दिख रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज है यानी अंडर वोल्टेज, उसको 80% से लेके 95% के बीच में सेट कर सकते हैं। जैसे हमारी जो ये नोब है, इसको हम अगर 90 पे सेट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारी 90% पे UV सेट हो जाएगी। तो ऐसे में जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, हमारी 415 वोल्ट होती है, तो 415 का जो 90% होता है वो 373 वोल्ट होता है। तो अगर हमारी वोल्टेज 90 पे सेट करने के बाद 373 से नीचे चली जाती है तो हमारी जो ये रिले होती है वो अंडर वोल्टेज के कारण हमारे सिस्टम को ट्रिप करवा देती है। ठीक इसी प्रकार से हम 80, 85 या 95 कुछ भी सेट कर सकते हैं और उसी हिसाब से वोल्टेज नीचे जाने पे हमारी ये रिले जो है वो ट्रिप हो जाती है। इसके बाद हम चलते हैं OV परसेंटेज के ऊपर, यानी हमारी जो ओवर वोल्टेज वाली जो नोब है, इस पे आप देखेंगे यहाँ पे 105 से लेके 120 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ओवर वोल्टेज को 105 से लेके 120% के बीच में सेट कर सकते हैं। जैसे हमने हमारी इस नोब को अगर 110 के ऊपर रखा तो यहाँ पे हमारी 415 की 110% जो है वो 456 वोल्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर हमारी जो वोल्टेज है वो 456 से ऊपर चले जाते हैं तो भी हमारी जो ये रिले है हमारे सिस्टम को ट्रिप करवा देगी और हमारे जो भी डिवाइसेस या फिर उपकरण लगे हैं उन सबको ये प्रोटेक्ट करेगी। अब इसकी कंट्रोलिंग जो है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम किस तरीके से इसकी कंट्रोलिंग को करते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे ऊपर इसके पॉइंट दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नीचे 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेके 18 तक यहाँ पे इसके पॉइंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले 1, 2 और 3 है, यहाँ पे हम 3 फेज की जो सप्लाई है वो कनेक्ट करते हैं, यानी 1 पे R, 2 पे Y और 3 पे B। इसके बाद इसका जो 7 और 8 नंबर है, यहाँ पे हम इसकी जो है ऑक्सिलरी सप्लाई जो है वो कनेक्ट करते हैं। जैसे इसके ऊपर आपको दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पे ऑक्स सप्लाई 240 VAC लिखा हुआ है, यानी ये रिले हमारी 240 वोल्ट से ऑपरेट होने वाली है। तो हम 7 और 8 के ऊपर एक फेस और एक न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो उसके बाद हमारी ये जो रिले है ये ऑपरेट हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि जो ये रिले होती है इसकी जो ऑक्स सप्लाई है वो 240 वोल्ट ही हो, ये 415 भी हो सकती है। इसके लिए आपको रिले के ऊपर देखना होगा कि यहाँ पे इसकी ऑक्स सप्लाई यानी ऑक्सिलरी सप्लाई कितनी दी हुई है, उसके अनुसार ही हमें यहाँ पे इसकी वोल्टेज जो है वो देनी होती है। अब यहाँ पे जो हमारा 13 नंबर और 16 नंबर का जो पॉइंट है वो हमारे कॉमन पॉइंट होते हैं। इसके अलावा जो हमारे 14 नंबर और 17 नंबर यहाँ पे पॉइंट है ये हमारे NC यानी नॉर्मली क्लोज पॉइंट होते हैं, यानी कि हमारी रिले अगर अपनी नॉर्मल कंडीशन में है तो यहाँ पे हमें 14 और 17 पॉइंट के ऊपर सप्लाई देखने को मिलती है। इसके अलावा जो हमारा 15 और 18 नंबर है ये हमारे NO पॉइंट होते हैं, यानी अगर हमारी रिले ऑपरेट होती है यानी इसमें ट्रिपिंग आती है तो ऐसी कंडीशन में हमें 15 और 18 नंबर के ऊपर सप्लाई देखने को मिलती है। बाकी आपको यहाँ पे 4, 5, 6 और 9, 10, 11, 12 जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये फंक्शनल नहीं होते हैं। अगर आप MST इलेक्ट्रिशियन, DJ ऑपरेटर, AC रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, BMS एंड डाटा सेंटर, हाउस वायरिंग की ई-बुक्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके आप हमारी ये ई-बुक्स भी खरीद सकते हैं। तो उम्मीद है VMR D2 रिले के बारे में ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी एंड स्क्रीन वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।